हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्टोरी चैनल में। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में निधिवन हमेशा से रहस्यों से भरा रहा है। माना जाता है कि यहाँ कृष्ण और राधा आज भी रासलीला करते हैं। आज भी रात में कृष्ण गोपियों संग रास रचाते हैं। निधिवन में स्वामी हरिदास की समाधि है। रंग महल और बांके बिहारी जी का प्राकट्य स्थल भी यही है। निधिवन का नाम जो भी सुनता है, सबसे पहले सबके मन में राधा कृष्ण और गोपियों की रासलीला का ख्याल ही आता है। आइए जानते हैं निधिवन के रहस्य। वृंदावन के निधिवन मंदिर में एक रहस्य है। शाम को आरती के बाद मंदिर बंद कर दिया जाता है। भगवान के लिए दातून, पान और लड्डू रखे जाते हैं। सुबह जब कपाट खुलते हैं तो सब कुछ उपयोग किया हुआ मिलता है। सुबह जब मंदिर खुलता है तो सब हैरान हो जाते हैं। पान चबाया हुआ मिलता है, दातून इस्तेमाल की हुई मिलती है, लड्डू खाए हुए मिलते हैं, श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है। शाम होते ही एक मंदिर बंद हो जाता है। लोगों का मानना है कि अगर कोई छिपकर रासलीला देखता है तो वह अगले दिन पागल हो जाता है या फिर नेत्रहीन हो जाता है। ये बात सालों से चली आ रही है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं तो कुछ इसे भगवान श्री कृष्ण का चमत्कार मानते हैं। सच्चाई क्या है, यह अभी भी एक रहस्य है। यहाँ तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे हैं, जिनके बारे में एक अनोखी कहानी प्रचलित है। माना जाता है कि रात में जब राधा और कृष्ण रासलीला करते हैं तो ये पौधे गोपियों का रूप लेकर उनके साथ नाचते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ से तुलसी का पत्ता चुराने वालों पर भारी समस्या आ जाती है। इस मंदिर में अनोखे पेड़ हैं। पेड़ों की शाखाएं ऊपर बढ़ने की बजाय नीचे की ओर बढ़ती हैं। लोगों का मानना है कि रात में ये पेड़ गोपियां बन जाते हैं। वे श्री राधा और कृष्ण के साथ नाचते हैं। सुबह होते ही वे फिर से पेड़ बन जाते हैं। इन सभी पेड़ों को गोपियां ही माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि निधिवन में जितने भी वृक्ष हैं वह सभी गोपियों का रूप है। यही कारण है कि वहां के वृक्ष सीधे नहीं बल्कि जोड़ों में अलग अलग मुद्राओं में हैं। इन वृक्षों की विधिवत पूजा की जाती है। सिर्फ निधिवन ही नहीं बल्कि वृंदावन में जितने भी पेड़ हैं सभी गोपियों और ऋषियों के रूप हैं। इसलिए जोड़े में पेड़ हो या अकेला पेड़ सीधा नहीं होगा बल्कि किसी न किसी मुद्रा में मुड़ा हुआ होगा। वृंदावन के वृक्षों को लेकर यह मान्यता है कि वृंदावन के वृक्ष को जल चढ़ाकर पूजा जाए तो इससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा बरसती है और ऋषियों का भरपूर आशीर्वाद भी मिलता है। वृंदावन वन में रंगजी मंदिर स्थापित है। इस मंदिर से जुड़ी सबसे खास बात यह है कि यहाँ रसोई घर में पिछले 400 सालों से एक अखंड अग्नि प्रज्वलित है। इस अग्नि को आज तक कभी कोई नहीं बुझा पाया है। मान्यता है कि इस आग को जिसने भी बुझाने की कोशिश की है उसे ऐसी दिव्य अनुभूतियां हुई हैं कि उसने अपना मानसिक संतुलन ही खो दिया है। इस मंदिर की सीढ़ियां क्यों स्पर्श करते हैं कि अग्नि को मुगल और अंग्रेज तक नहीं बुझा पाए थे। मंदिर का प्रसाद उसी अग्नि में पकाया जाता है। मान्यता है उस अग्नि में पका प्रसाद जो भी कोई ग्रहण करता है उसे बीमारी से छुटकारा मिल जाता है और उसके घर अन्न का भंडार भरा रहता है। वृंदावन के निधिवन में एक रंग महल मंदिर मौजूद है। इसके पीछे के भी कई बड़े रहस्य बताए जाते हैं। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि सूर्यास्त होने के समय पर निधिवन के इस मंदिर को पूरी तरह सजा दिया जाता है। इसके अंदर एक पान और पानी का जग रखा रहता है तथा यहाँ श्रृंगार का सामान और बिस्तर भी सजाया जाता है। साथ ही चंदन की लकड़ियां भी अंदर सजाई जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि सुबह के समय ये सभी चीजें अस्त व्यस्ती मिलती हैं, जैसे रात में किसी ने इनका इस्तेमाल किया हुआ हो। कहा जाता है कि श्री कृष्ण यहाँ रात बिताते हैं और ये सभी चीजें उन्हीं के द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं। रात के समय भगवान कृष्ण और राधा रानी निधिवन में अपनी गोपियों के साथ नृत्य भी करते हैं।